हुकूमत ने डीजल की कीमत में 6 रुपए लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने डीजल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए, हुकूमत रिलीफ फराहम करने का वादा पूरा करे। केन कमिश्नर पंजाब का क्रशिंग न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमती हिदायत के बावजूद शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू नहीं की। सूबे की 41 में से सिर्फ 5 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज किया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। फैसलाबाद में चीनी 190 और मुल्तान में 188 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में 210 और कोयटा में निर्ख 220 रुपए किलो हो गए। मार गई महंगाई, आम आदमी की दोहाई। सब्जियां, फल, गोश्त सब कुछ महंगा। लाहौर में आलू 130, प्याज 180, लहसुन 505 रुपए किलो, अदरक 600, टमाटर 180 और सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो बिकने लगी। मटर 380, टेंडे 270, भिंडी 160 और कद्दू 120 रुपए किलो फरोख्त। ब्रायलर गोश्त की कीमत 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। अंडों की कीमत 344 रुपए फी दर्जन हो गई। पेशावर में ब्रायलर मुर्गी 20 रुपए किलो महंगी, 410 रुपए में फरोख्त। अंडे 360 रुपए दर्जन दस्तयाब। हुकूमत चाहती है महंगाई कम की जाए, लेकिन IMF ने इजाजत नहीं दी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, महंगाई और गुर्बत से आम आदमी गुस्से में है। ये महंगाई हमारी लाई हुई नहीं। नफरत, बुग्स और कीने की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। करप्शन खत्म करने का नारा लगाने वाले खुद करप्ट निकले। नून के दौर में फरागोगी, पिंकी पीरनी जैसे किरदार सामने नहीं आए। बानी PTI ने इक्तदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का सहारा लिया। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट। बुशरा बीबी से शादी ने बानी तहरीक इंसाफ की जाती जिंदगी और अंदाजे हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। बानी PTI की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया कि शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DG ISI को ओहदे से हटाया। हसास इदारों के अफराद बुशरा बीबी तक रिपोर्ट्स पहुंचाते। बुशरा बीबी ये मालूमात बानी के सामने रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती। पेशगोइयां दुरुस्त साबित होने पर बानी तहरीक इंसाफ का अपनी अहलिया की रूहानियत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीब रसूमात शुरू हुई। बानी तहरीक इंसाफ के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन का दावा। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट की मुश्तरका मुसन्निफा बुशरा तस्कीन के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ के सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाया जाता, लाल मिर्चें जलाई जाती, रोजाना काले बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाए जाते, कभी कभार जिंदा काले बकरे मंगवाए जाते। कसाई ने भी ऑर्डर्स की तस्दीक की। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर देरीना और वफादार साथियों को फारिग किया गया। PTI को बरतानवी जरीदे के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अदालत नहीं जाते तो मैं जाऊंगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को बरतानिया में केस करना चाहिए। दी इकोनॉमिस्ट दुनिया का मुस्तनद जरीदा है, गलत खबर नहीं देता। बुशरा बीबी फैज हमीद के लिए काम करती रही। ताकत के लिए एक खातून को लॉन्च किया गया। मंसूबे के तहत 4 साल लूट मार की गई। बानी PTI को हिस्सा मिलता था, बाकी पैसा बाहर गया। जो जजेस इस्तीफे नहीं दे रहे वो जॉब पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। भारत से आने वाली मुज़रे सेहत हवाओं से पंजाब की फजा आलूदा। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की फजा में सांस लेना दुश्वार। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम तेज। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान।
कोयटा में दर्जे हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल्लात और ज़ियारत में पारा नुक्ता इंजमात को छू गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अक्सरियत दरकार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 और नून लीग के 9 अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे। इजलास में नए कायदे ऐवान के इंतखाब का भी इम्कान। फैसल मुमताज़ राठौर वज़ारत उज़्मा के लिए पीपी के उम्मीदवार। आज़ाद कश्मीर के सीनियर पार्लियामेंटेरियन दीवान अली चुगताई पीपल्स पार्टी में शामिल। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर से मुलाकात में ऐलान किया। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते विफाकी आईनी अदालत में 3 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट 3 में समाअत करेगा। पाकिस्तान और उर्दन में दिफाई और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन को वुसअत देने का इयादा। शाह अब्दुल्ला ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया। गजा में जंग के बाद इस्तेहकाम की काविशों में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार। विफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए। वज़ीर दाखिला ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। ज़रूरी दस्तावेजात के बगैर किसी को सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर नौजवान को सफ़र से रोक दिया गया। विफाकी वज़ीर सालिक हुसैन का इंक्वायरी का हुक्म। पाक अफगान सरहदी गुजरगाहें 36 रोज से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त। तुरखम और चमन बॉर्डर से 2 तरफा तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बाब दोस्ती के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान। बॉर्डर की बंदी से फंसे ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान का आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल जमानत देता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम बर्दाश्त पर आलमी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफकत और अदल का दर्स देता है। हुकूमत समाजी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशा है। गैर मुस्लिम शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ राइट्स बिल अहम पेशरफ्त है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बरकरार। बस्ती शीना मियानी, अकरमवाला, कोठी मोड़ की अतराफ पानी मौजूद। मुतासरीन का कहना है कई इलाकों में राबता सड़कें पानी में डूबी हैं। सर्द मौसम में शदीद मुश्किलात में घिरे हैं। हुकूमत बहाली के लिए फौरी इक़दामात करे। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से मौसम ठंडा ठार। मानसेहरा में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। झीलें और नदी नाले जमने लगे। वादिये कागान में पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाह बर्फपोश नज़ारे देखने पहुंच गए।